कि दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, सम्मेद शिखर की पावन तीर्थ धराधाम पर स्थित गुणायतन और यहाँ श्रावक संस्कार शिविर के विशालतम पांडाल से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों का और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, गुणायतन के इस विकास क्रम में अनेक अनेक उदारमना दानदातार प्रतिदिन अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जुड़ते हैं। आज भी जो दानदातार गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा आपके बीच यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी कि जोरदार करतध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे। आज जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान दिया है, हम उनके नामों की घोषणा पहले यहां पर कर रहे हैं। निर्माण निधि नहीं है, गुणायतन से जो निर्माण निधि के रूप में आज जुड़े हैं, पहले उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। श्री देवेंद्र गौड़ा पाटिल, श्रीमती नंदरानी पाटिल, हुबली धारवाड़ से जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें और उपस्थित हो तो अपनी जगह पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लें। श्री विजय कुमार जैन, पारस जैन, दमोह मध्य प्रदेश से, सरिता जैन, अनिल जैन, गुड़गांव हरियाणा से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का सम्मान कीजिएगा। जिन्होंने आज स्वर्णदान दिया हुआ है, हम उनके नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। श्री मुकेश कुमार, प्रियंक कुमार, आशा संगई, राघवगढ़, जिन्होंने एक स्वर्ण अंगूठी प्रदान की है। वृत्ति विमला जैन, जो गुणायतन की टेस्टी हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, उन्होंने भी अपनी एक स्वर्ण अंगूठी यहां पर दी हुई है। श्रीमती राजबाला सुरेंद्र कौशल जैन, जबलपुर, जिन्होंने सोने की अपनी एक चूड़ी दी हुई है 13.41 ग्राम की, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। श्रीमती चुक्की देवी जैन, संजय जैन, दिलीप जैन, छाबड़ा, जियागंज, मुर्शिदाबाद, इन्होंने भी सोने की चेन और चांदी यहां पर प्रदान की है। श्री विजय कुमार जैन, कुमारी, दमोह मध्य प्रदेश से एक स्वर्ण अंगूठी प्रदान की है। श्री मदन लाल जी, संजय भानु, आम्बिक, पूर्वांश, आध्या जैन, घनोपिया, घोबड़ा वाले, कार्तिक कॉलोनी, बूंदी, इन्होंने भी स्वर्ण दान यहां पर दिया है सोने के सिक्के के रूप में। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का सामूहिक सम्मान करें। गुणायतन से आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्री संजय जैन, श्रीमती निशी जैन, सम्यक जैन, दिल्ली से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे। श्री संजय जैन, श्रीमती निशी जैन, सम्यक जैन, दिल्ली से। चलेगा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। गुणायतन से अरे क्या आइएगा, थोड़ा सीखता करें। अगर यहां पर उपस्थित हैं, आपके सम्मान के लिए तब तक तैयार रहेंगे। मुकेश जैन आगरा से हमारे बीच हैं, मुकेश जी जैन सम्मान के लिए तब तक तैयार रहें। मुकेश जैन सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार, जिन्होंने मीरा तारा भवन बनवा करके समर्पित किया हुआ है, जिसमें महाराज श्री अभी वहां पर रहते हैं। हाँ, और जब से मीरा तारा भवन बनाए तब से महाराज श्री का गुणायतन का पहला भवन मीरा तारा भवन था और तब से ही महाराज श्री का प्रवास जब भी यहाँ आते हैं तो उसी मीरा तारा भवन में ही, बहुत सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार है, वहीं पर रहे। और वो उनका आज जो निर्माण मित्र से जुड़े हैं, संजय जैन, निशी जैन, सम्यक जैन, दिल्ली, उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप भी सम्मिलित होइएगा। आज गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं पिता हुकुमचंद जैन, पुत्र अभिषेक जैन, पुत्री जूही जैन, जैन बाला, विश्राम आरा, भोजपुर, बिहार से। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंजू विजय जी जैन, यूएसए से हमारे बीच हैं। मंजू विजय जैन, यूएसए, आपके सम्मान के लिए पधारें। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक मंजू विजय जी जैन सम्मान के लिए पधारें। हुकुमचंद जी जैन आरा वाले यहां पर उपस्थित हैं तो जल्दी से मंच पर पहुंचे। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं स्वर्गीय हुकुमचंद जैन की स्मृति में
श्री संजय कुमार जैन, श्रीमती रितु जैन, आदिश जैन, आद्या जैन और नबी मुंबई से जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और अगर यहां उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचेंगे। चलिएगा। आरा वाला को सम्मान करने के लिए मंजू विजय जी जैन यूएसए, और आपके सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं दिनेश सुब्रा जैन, शिकागो से हमारे बीच हैं। दिनेश सुब्रा जैन, गुणायतन ट्रस्टी, पधारिएगा सम्मान करने के लिए। इसी तरफ रहें। स्वर्गीय हुकुमचंद जैन की स्मृति संजय कुमार जैन, ऋतु जैन, आदि जैन, आद्या जैन, नबी मुंबई। इसी तरफ रहें, यहीं पर चलेगा। इसके बाद गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती मैना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय गरीबदास जैन, सुरेश चंद जैन, कमल कुमार जैन, डॉक्टर कल्याण कुमार, ममता जैन, राजेश जैन, काव्या, साकेत, काम्या, अमायरा जैन, नौनी गोटेगांव वाला परिवार, जबलपुर मध्य प्रदेश से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो मंच तक पहुंचे। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं अशोक जी गंगवाल, सूरत गुजरात से हमारे बीच हैं। अशोक जी गंगवाल वहीं से कर लें बस, पधारिएगा शीघ्रता से। हाँ बंधु, आज गुणायतन से आप करतल ध्वनि से अवदान देते जाइएगा। ये सम्मान की श्रृंखला लगातार चल रही है। सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं गोटेवा गांव वाला परिवार जबलपुर से, उनका सम्मान करने के लिए पधारे शीघ्रता से अशोक जी गंगवाल सूरत। स्तंभ से आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्रीमती चित्रा जैन, धर्मपत्नी पुष्पेंद्र कुमार जैन, पुनीत जैन, अभिनीत जैन, लाभांश, अभियांश, अक्षांश जैन, आगरा उत्तर प्रदेश से। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री पंकज जी पद्मा जी जैन, कन्नौज मुंबई से हमारे बीच हैं, पधारे। आज गुणायतन से जो स्तंभ के रूप में जुड़े हैं उनका आइएगा बंधु। हाँ, गुणायतन परिवार से जो लोग जुड़े थे उनका सम्मान यहां पर किया गया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी गुणायतन परिवार से जुड़िएगा। निर्माण निधि, निर्माण मित्र, निर्माण सारथी, सूत्रधार, स्तंभ या ट्रस्टी के रूप में आप अवश्य, ये आपका स्वर्णिम काल दान देने के लिए चल रहा है, आप अवश्य ही जुड़िएगा और आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। अशोक गंगवाल सूरत। अच्छा, पवन जी जैन हजारीबाग, हाँ आपका प्रश्न बाकी था अभी। उसके बाद तैयार रहेंगे अशोक जी गंगवाल सूरत, ट्रस्टी गुणायतन। बोलिए, प्रश्न बोलिए पवन जी। नमस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग टीवी में शांति धारा प्रवचन या धर्म कार्य देखते हैं, उस समय हम लोग भोजन या चाय पीते हैं, क्या उचित है क्या? आप खुद बोलो, ऐसा काम करते समय ये सब पीना चाहिए क्या? कम से कम आप इन्हें देखो तो एक धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान के रूप में देखो, कार्यक्रम टीवी प्रोग्राम के रूप में नहीं, तभी आपको उसका सही पुण्य लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। चलिए। अशोक जी गंगवाल सूरत, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे पीसी नायक, मीना नायक सागर, ट्रस्टी गुणायतन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव, छोटा सा प्रश्न है। अभी इस समय हमारे वहाँ पर्यूषण के साथ साथ गणपति भी चलता है। घर के छोटे बच्चे भाग के वहाँ जाते हैं। जब हम मंदिर से आते हैं तो वो हमें कहते हैं कि हमारे यहाँ तो गणपति में जब जाते हैं हमें आरती के बाद तुरंत प्रसाद मिल जाता है, अपने मंदिर में तो कुछ नहीं मिलता है, छोड़ने को कहते हैं। उन्हें कैसे समझाएं? इसकी एक वजह है, जैन धर्म में और वैदिक या वैष्णव परंपरा में एक मौलिक अंतर है। वैष्णव परंपरा में ईश्वर सब प्राण है और हमारे भगवान प्राणातीत है। हमारे भगवान के साथ चैतन्य मात्र है। जब हम ईश्वर को सप्राण मानते हैं या उन्हें अनेक अलग देवी देवता के रूप में मानते हैं तो उनको अपने देह धारण के लिए भोजन चाहिए, तो उनको भक्तिवश लोग भोग लगाते हैं। उस भोग का जो अंश बचता उसे प्रसाद के रूप में लोग खाते हैं। तो वहां भोग लगता है तो प्रसाद बढ़ता है। जैन धर्म के अनुसार जब भगवान का भोग ही नहीं तो प्रसाद कैसा? बात समझ रहे? हमारे यहां भगवान को भोग नहीं लगाते। हमारे भगवान क्षुधा आदि की बाधाओं से ऊपर उठे हुए हैं। तो जब भोग ही नहीं तो प्रसाद कैसा? हाँ, हमारे यहाँ हम भगवान के पास जाते हैं केवल उन जैसे
त्याग की प्रेरणा से, इसलिए हम भगवान के चरणों में जाकर त्यागते हैं। और यही वजह है कि जैन धर्म के अनुसार भगवान के लिए अर्पित पूजन के द्रव्य सामग्री को निर्माल्य माना जाता है, उसके एक दाने का उपभोग भी पाप समझा जाता है। समझ गया? तो आप बच्चों को ये समझाइए, ये बेसिक अंतर है दर्शन का। इसलिए जहाँ भगवान का भोग ही नहीं, वहाँ प्रसाद का। पीसी नायक, मीना नायक सागर से ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। विमला देवी कासलीवाल, सूरत, रफीगंज। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार त्रैवार नमस्तु। मुनिषी, अभी हाल के एक शोध में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने युवकों की जीवन शैली पर शोध में यह पाया कि अधीरता यानी धैर्य के अभाव के कारण बिना समुचित विचार करके त्वरित लाभ की ओर आकर्षण बढ़ रहा है, जिससे लंबे समय के लाभ से वे वंचित हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में असफलता के कारण या प्रतिकूल परिस्थिति बनने पर अक्सर अवसाद या मानसिक रोग की स्थिति बन रही है। मुनिश्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि यह अधीरता यानी धैर्य का अभाव के कारण हम सभी के जीवन में भी कोई प्रभाव पड़ता है, और धैर्य की हमारी अगर कोई महत्व है तो उसकी क्या सीमा होना चाहिए और कितने समय तक हमें धैर्य धारण करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। सबसे पहली बात तो जो ये शोध है वो यथार्थ है। हमारे यहाँ अधीरता को एक बहुत बड़ी दुर्बलता के रूप में देखा गया और ये कहा गया कि मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। आपने पूछा है कि अधीरता क्यों बढ़ रही है, खासकर आज की नई पीढ़ी। इसकी मूल वजह बढ़ती हुई उपभोक्तावादी सोच, ये कंज्यूमरिज्म का साइड इफेक्ट है। हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट। तो वहां मनुष्य में धैर्य नहीं रहता। त्वरित परिणाम जब भी हम पाएंगे, कतई उसका अच्छा लाभ नहीं होगा। हमारे यहाँ एक उक्ति है, सहसा न विदधीत कार्यम। कोई काम हड़बड़ा के मत करो, जल्दबाजी में मत करो, धीरे धीरे आराम से करो। ये सोच अपने अंदर विकसित करो, तब कहीं जाकर हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। लेकिन आज जिस तरह की मारामारी है, सब बारिश के पेड़ की तरह बनना चाहते हैं। बारिश का पेड़ 4 महीने में 8 फुट का हो जाता है, पर जितनी तेजी से बढ़ता उतनी तेजी से सूख भी जाता। अगले 4 महीने में उसका अतई पता नहीं रहता। पर बरगद का जो पेड़ होता है, उसको 8 फुट का होने में 5-7 बरस लग जाते हैं। लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, इसलिए उसका नाम ही है बढ़। तो हम कहना चाहेंगे कि लोग बारिश का पेड़ बनने की जगह बरगद का पेड़ बनने की कोशिश करें। एक बात। दूसरी बात, लोगों में एक और टेंडेंसी डेवलप हुई है, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की। मैं सभी को सलाह दूंगा, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो, नहीं तो कमर टूट जाएगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो मनुष्य को एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत पुराने समय से नीति रही है कि कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले, केतऊ सींचो नीर। तुमने बीज बोया है तो उसको पनपने तक तुम्हें
धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। कुछ लोग होते हैं जो आज बीज बोया, कल अंकुर फूटा कि नहीं फूटा, अंकुर फूटा कि नहीं फूटा, अंकुर फूटा कि नहीं फूटा, यही देखते रहते, मिट्टी खोद देते, बीज भी गंवा देते। तो मनुष्य को ये बात समझना चाहिए कि प्रकृति का विधान है, कोई भी कार्य तुरंत नहीं होता, उसके लिए हमें प्रतीक्षा तो करनी ही चाहिए। हमारी नीतियों से, शास्त्रों की बातों से और खुद के अनुभवों से ये सीखना चाहिए कि मुझे हड़बड़ नहीं करना है। जिन लोगों में अधीरता की समस्या है, उन लोगों से मैं कहूँगा कि यदि इस बीमारी से अपने आप को बचाना है तो 4 उपाय करो। 4 बता दो, 4 उपाय करो। सबसे पहले ऐसे लोगों से संपर्क बढ़ाओ जो बड़े धैर्य और अनुभव के साथ जीते। दूसरी बात, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाओ जो हर कार्य को त्वरित और अधीरता से करना चाहते हैं, बहुत तेजी से भागना चाहते हैं। तीसरी बात, ऐसे महापुरुषों का चरित्र पढ़ो जिन्होंने अपने धैर्य और संयम के बल पर ऊंचाइयों को छुआ है। और चौथी बात, रोज भावना योग करो और ये कमांड अपने मन को दो, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे संयम रखना है। ये बात अपने अंदर रखो, आएगा। अब आपने पूछा किस स्तर तक धैर्य रखे, है ना? अंतिम स्तर तक धैर्य रखे। टॉल्स्टॉय से किसी ने पूछा, उन्होंने एक बार धैर्य की महिमा बताई, तो कहा क्या आप धैर्य की इतनी बात करते, क्या धीरज रखने से चालनी में पानी को रखा जा सकता है? आप धीरज की बात करते हैं, क्या धीरज रखकर हम चलनी में पानी को रोक सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया, बशर्ते पानी के बर्फ बनने तक का धैर्य आपके पास है। ये धैर्य रखो, धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। हमें अंतिम संभावना तक धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी अधीरता और उतावली हमारे लिए बहुत बड़े बड़े नुकसान कर देती है। अपने पिछले अनुभवों का लाभ लेकर यदि वर्तमान को सुधारे तो भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। विमला देवी कासलीवाल, सूरत, रफीगंज। आगे तैयार रहेंगे दर्शित आयुषी जैन, पिड़ावा। नहीं है दर्शित आयुषी जैन, विमला पिड़ावा। देवी है। हाँ बोलिए। बोले। सूरत और रफीगंज और मेरा समस्त परिवार की ओर से और मेरी तरफ से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले तो मैं यहाँ के सारे व्यवस्थापक लोगों को मतलब अनुमोदना करती हूँ कि यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, खास करके भोजनशाला की व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, मैं अभी कर्मकांड का स्वाध्याय कर रही, मरण कर्मकांड का स्वाध्याय कर रही हूँ। उसमें साधुजनों की मतलब सब क्रियाओं के बारे में आता है। तो उसमें मैंने पढ़ा कि जैसे साधु की समाधि हो जाती है तो उनके अंगूठों को मतलब चाहे तो छेद दिया जाता है या तागा से बांध दिया जाता है। तो मतलब जैसे ओ बात समझ गए। पहले तो माता जी थोड़ा सा ग्रंथ का नाम ही तो ठीक से याद कर लो, कर्म कांड नहीं मरण कंडिका। अब ग्रंथ का नाम ही याद नहीं रहेगा तो पता नहीं आगे क्या होगा, तो थोड़ा आप सुधार लेना। हो सकता है घबराहट में आपसे ऐसा निकल गया हो, फिर भी आपने जो सवाल किया बिल्कुल सही किया है। किसी की समाधि होती है और उसके दाह संस्कार में विलंब होता है तो उसके शरीर को छिन्न कर दिया जाता है, खंडित कर देते हैं, भंग कर अंगूठे और किसी को भी। उसकी एक वजह है, अगर खंडित शरीर होगा तो कोई व्यंतर उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। कई बार ऐसा हो सकता है जिसने समाधि की वो खुद व्यंतर हो जाए
या और कोई उसका अनुरागी या द्वेषी बेंतर बनकर उसमें प्रवेश कर जाए तो वो उत्पात कर सकता है। तो उसके उत्पात को दूर रखने के लिए, उत्पात से बचने के लिए ये पूरी प्रक्रियाएं रखी जाती है, इसलिए व्यवस्था। चलिए, दर्शित आप आयुष ध्यान रखना, मरण कंडिका है। दर्शित आयुषी जैन पेड़ावा। हाँ। आगे तैयार रहेंगे दीपेंद्र जैन सतना। पूज्य मुनिवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार एवं समस्त पेड़ावा वासियों का कोटिशा नमोस्तु एवं समस्त संगस्थ तपस्वियों को मेरा ओम। एक बार भाई आप सब लोग नमोस्तु कर लो, तो पहले ही एक बार कर लेते हैं। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। आप पूरे कुनबे का नमोस्तु बोलते हो समय जाता है। सबको आशीर्वाद, सीधे नमन, हाथ जोड़ के नमन करना, प्रश्न करना, उतने में 2-4 का नंबर कट जाता है, नहीं तो बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में अनेकों अनेक तारे, अनेकों अनेक उनके अंदर ग्रह, हमारी जो आकाश गंगा है पूरी, उसमें सूर्य स्थित है और उसके आसपास ये जो पूरे 9 ग्रह हमने देखे, जिसमें से अभी वर्तमान में अगर साइंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो 8 हम मानते हैं। तो ये जो एक पूरा घर बना हुआ है, तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण का हमारे ऊपर एक प्रभाव होता है, कहीं ना कहीं वो गुरुत्वाकर्षण जिसको साइंस में हम कहकर चलते हैं। तो इन ग्रहों का भी हमारे जीवन पर कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है? और दूसरी बात, जो 2 ग्रह हैं शुक्र और वरुण, ये अपनी विपरीत दिशा से, विपरीत चाल से गतिमान हैं। बाकी सभी अलग दिशा में गति करते हैं और ये दोनों अलग दिशाओं में गति करते हैं। तो इनकी दिशाओं से हमारे जीवन पे या हमारे ग्रह पे या हमारे कर्मों पे कोई इम्पैक्ट आता है क्या? ऐसा कुछ देखिए, जितने भी ये ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब ज्योतिष मंडल है, उनके विमान हैं, और ये सब ऊर्जा के बड़े स्रोत या आधार है ना। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है, वह ऊर्जा इन ऊर्जा स्रोतों से प्रभावित होती। तो ये ऊर्जा इन ऊर्जा स्रोतों से प्रभावित होती है, और ऐसा कहा जाता है यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो हमारे शरीर में रसायन है, वही रसायन ब्रह्मांड में। ऊर्जा के इन स्रोतों से ब्रह्मांड का जो रसायन है वो प्रभावित होता है। क्योंकि ये सब गतिशील है, इनका एक संचार बना हुआ है, इनके परिभ्रमण से ब्रह्मांड के रसायनों में परिवर्तन होता है। जैसे दिन का टेम्परेचर अलग होता है, रात का अलग होता है। तो इनके परिभ्रमण से ब्रह्मांड के तत्वों में जब परिवर्तन होता है, तो उसका हमारे शरीर के तत्वों से समीकरण बदल जाता है। और जब समीकरण बदलता है तो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं। जब रसायन बदलने लगते हैं तो कर्मों और आत्मा का जो संबंध है वो भी रासायनिक संबंध है। कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, वो हमारी भाव दशा को परिवर्तित कर देती है। और जब भाव दशा बदल जाएगी तो कर्मों की दशा भी बदल जाएगी। तो ये इसके कारण हमारे जीवन में शुभाशुभ घटित होता है। ज्ञानियों ने इसी के आधार पर ज्योतिष का विज्ञान विकसित किया, लेकिन वो ग्रह नक्षत्र सीधे हमारे लिए कुछ नहीं करते। ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, समझ गए? उसके लिए हम क्या करें? तो अपनी भाव दशा को संभालें। लोगों ने उसे भुलाकर ढेर प्रकार का कर्म कांड प्रारंभ कर दिया, जिससे अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं। तो महाराज जी से मिथ्यात्व मानना, ग्रह नक्षत्र को पूजना मिथ्यात्व है। ग्रह नक्षत्र के माध्यम से तो ज्योतिष का विज्ञान विकसित हुआ। ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख शास्त्रों में है, पर ज्योतिष के नाम पर जितने टोटकेबाजी हो गए ना, वो बहुत गड़बड़ है, उससे बचे। नमस्ते महाराज। दीपेंद्र जैन सतना। आगे तैयार रहेंगे अनिल कुमार आशा कासलीवाल कानपुर। पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलो बोलो। सतना जैन समाज की तरफ से भी था। एक जन पूछो जल्दी से, समय निकल जाएगा। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न है, भोजन का प्रभाव पेट पर पड़ता है, दवा का प्रभाव रोग पर पड़ता है, हवा का प्रभाव चेहरे पर पड़ता है, तो धर्म का प्रभाव हम श्रावक को क्यों नहीं समझ में आता कि आत्मा पर पड़ता है? ऐसा है
भोजन पेट में जाता है, हवा चेहरे पर लगता है, दवा भी आदमी रुचि से गटकता है। जिस दिन धर्म भी गटक लेगा ना तो उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। वो धर्म को गटक नहीं पाता, इसलिए उठा पटक चलते रहती है। चलिए, नमस्ते महाराज जी। हाँ, नमोस्तु भगवान। अगला बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, है विधान आस्थानिक महापर्व पर होने वाले एक मिनट आज की एक विशेष बात मुझे बोलने की रह गई थी। दोपहर में मैंने कहा था कि पानी पर जो असर होता है, ये देखिए 2 चित्र आप देख रहे, ले आ भैया कैमरा यहाँ है ना, गुंजाइश जोड़ लो, हमें भूल ही गया। ये 2 चित्र आप देख रहे हैं, ये एक चित्र है, एक ये चित्र है। ये 2 चित्रों में ये चित्र आप देखिए खिले हुए फूल की तरह है। यहाँ एप्रिसिएशन है, लिखा हुआ देख रहे आप, एप्रिसिएशन। यहाँ पानी की प्रशंसा की गई और इनका एप्रिसिएशन हुआ। ये पानी खिले फूल की भांति दिख रहे हैं। और ये है नर कंकालों का ढेर। यू मेक मी सिक, आई विल किल यू, ये लिखा गया है इस बॉटल पे। देख रहे हैं आप, नीचे लिखी दिख रही, थोड़ा इसको हाईलाइट करो, नीचे की लाइन को, ये लाइन को ठीक से दिखा। हाँ, यू मेक मी सिक, आई विल किल यू, ये लिखा था। ऐसे कई चित्र थे, इसको बोलते इटिमोलॉजी। ये एक विज्ञान विकसित हुआ है और पानी पर हमारे भावों का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार ये चर्चा आज के दोपहर की कक्षा से संबद्ध थी, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए। ओ महाराज जी, उस स्कूल का नाम, एड्रेस, भर्ती होने की उम्र एवं एडमिशन ओपन है या नहीं है, क्लोज हो चुका है क्या? मुझे उस स्कूल में भर्ती होना है। आप हर प्रवचन में जो 4 बातों की पढ़ाई हम लोगों को सुनाते हैं, समझाते हैं, वो मैं कर सकूं। जो आप 4 बातें बताते हैं वो आपने क्या अपने प्रमाण सागर के नाम से सीखी थी या उसके बाद? कृपया मेरी इस शंका का समाधान, और उस स्कूल में मेरा एडमिशन हो सकता है? बहुत जल्दी एडमिशन हो सकता है, बशर्ते जिस स्कूल में पढ़ रहे उसका टीसी कटा के तो ला। उस स्कूल का टीसी है? बस टीसी लेके आओ, एप्लीकेशन लगाओ, विचार किया जाएगा, हो जाएगा। तो तुम लोगों की कहानी है उल्टी, बिना टीसी के एडमिशन कैसे होगा? कई बार ऐसा भी होता है सर। चलिए आगे बढ़िए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी बहन बंगाई गांव में 10 का भावना बाई है, उन्होंने आपको नमोस्तु बोला है, वो आशीर्वाद चाहती है। आशीर्वाद। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग रोज पूजा करते हैं, पूजा करते देवशास्त्र गुरु की और एक तीर्थंकर की, पर जैसे सोमवार को चंदा प्रभु, मंगलवार को वास पूजे, ये क्या मिथ्यात्व में आता है क्या? देखिए, बदल बदल के दिन में भगवान को पूजो, कोई दोष नहीं, पर आज सोमवार को चंद्रग्रहण की शांति के लिए चंदा प्रभु को पूज रहे हो तो गड़बड़। ग्रह शांति के लिए भगवान की पूजा मत करो, कर्म शांति के लिए भगवान की पूजा करो, मनः शांति के लिए भगवान की पूजा करो तो बहुत अच्छा। ऐसे एक सलाह दूंगा मैं, रोज पूजा बदल के करो। एक पूजा करते हो ना तो रटाई पूजा होती है और टेप रिकॉर्ड चलता है। इसीलिए हम डेली कभी आदिनाथ की, कभी अजितनाथ की, कभी शंभोनाथ की, 24 भगवान में किसी एक भगवान की पूजा है। सुन लो, मैं सबको बोल रहा हूँ, दिन से नहीं, जो दिन जिसका पड़ जाए, पर हमारे तो 24 के 24 आराध है। एक भगवान की भाव से पूजा कर लो और बाकी सबका सामूहिक अर्घ चढ़ा दो। ऐसा हो सकता है, करके देखो, 24 दिन में एक बार नंबर आएगा और आप देखिएगा कितनी विशुद्धि होती है। ये प्रयोग कर सकते हैं, कई लोग ऐसा करते भी। हम लोग तो 1 तारीख से 24 तारीख तक 24 तीर्थंकर की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे एक 1 तारीख को आदिनाथ, 2 तारीख बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे। आशा महावीर जी लोहाड़िया, कोलकाता। कुबेर इंद्र हैं, जो इस शिविर में कुबेर इंद्र का सौभाग्य जिनके लिए प्राप्त हुआ है। इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री पंकज जैन, श्रीमती पद्मा जैन, कन्नौज, मुंबई, शिरोमणि संरक्षक और सौधर्मेंद्र। दोनों का अलग अलग पूछ। हाँ,
अलग अलग है, यहीं से पूछ लो, दोनों यहीं रहो। हाँ बोलो। पहले महावीर जी पूछ लें, दो महावीर माइक जी। दो। दोनों मुनिश्री को कोलकाता वासियों का कोटि से नमन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न सभी शिविर के श्रावकों एवं देश विदेश के सभी श्रावकों की तरफ से है। महाराज श्री, जब तक 8 कर्मों का नाश नहीं हो जाए तब तक मुक्ति असंभव है। प्रथम चार कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय कर्म पुरुषार्थ से 6 होते हैं। उसके बाद 4 कर्म वेदनीय, नाम तथा आयु तथा गोत्र कर्म स्वतः 6 होते हैं। हम किस तरह से प्रथम 4 कर्म 6 कर सकते हैं, कृपया समाधान करें। प्रथम 4 कर्म 6 करने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने मोह को खत्म करना, बाकी सब अपने आप खत्म हो जाए। समझ गए? चलिए हाँ बोलिए आशा जी। नमस्ते महाराज जी, दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। महाराज जी, मैं नमोकार मंत्र बहुत दिन से लिख रही हूँ और मेरे कम से कम 10-15 रजिस्टर भर गए हैं और उद्भूत भीषण ये भी मैं लिखती हूँ, उसके भी 2 बड़े बड़े रजिस्टर भर गए हैं। तो उसका क्या मतलब, कहाँ रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको ये आपसे पूछना है। देखिए, उनको घर में जिनवानी की भांति रखो, वो यंत्र की तरह है, आपके घर को सकारात्मकता से भर देंगे। और कोई अपना इष्ट मित्र है ना, अगर उनको गिफ्ट देना चाहो तो उनको गिफ्ट देना, पर इस कंडीशन से कि इसको संभाल कर रखना, सबसे उत्तम मार्ग है। मेरे बच्चे जो हैं, लड़की के बच्चे, वो दोनों ले गए हैं कि नानी जी हमको दीजिए, हम अपने बाइंडिंग करके रखेंगे। बिल्कुल, संभाल के रखे तो दे दीजिए। चलिए हाँ, श्री पंकज जी जैन, कन्नौज, मुंबई, शिरोमणि संरक्षक। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पद्मा जैन, अलग अलग बैठे हैं। और मेरा अनुरोध है, आप जहाँ भी समूह में बैठे हैं, चूँकि भीड़ ज़्यादा है, आप यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, हम नाम पहले बोल देते हैं तो आप पहले से ही अपनी जगह पर खड़े हो जाएं ताकि माइक पहुँचाने में सुविधा हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी शंका ये है कि घर में अगर भगवान की फ़ोटो लगा के, गुरु की फ़ोटो लगा के, जिनवाणी रख के उसके सामने क्या आरती कर सकते हैं? तस्वीर की आरती मत कीजिए, पर तस्वीर के सामने उनकी छवि को आंखों में बसाकर आरती कर लीजिए। महाराज जी, दूसरी बात यह है कि बच्चे लोग सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि प्रेयर करके जाओ, तो वहीं पे खड़े होकर प्रेयर करके निकल जाते हैं। बिल्कुल, तस्वीर की ये सामने प्रेयर करना अलग बात है, पर तस्वीर की से प्रार्थना मत करो। जिनकी तस्वीर है उनको परोक्ष रूप से याद करके प्रार्थना करो। नमस्ते। श्रीमती पद्मा जैन, कन्नौज। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर के जैन, जबलपुर। गुरुवर, अभी पहला और दूसरा अध्याय पढ़ा है, तो पहले अध्याय में जो तीसरा सूत्र है, जीवा जीवाश्रम बन संबन निजरा मोक्षास तत्वम, तो ये बहुवचन होते हुए उसमें तत्वम का प्रयोग क्यों किया गया है? तत्वानी होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। इन्हें तत्वम इसलिए कहा कि तत्व एक होता है, सार। हाँ, अगर बहुवचन कह देते तो कितने जीव के ऊपर श्रद्धान करेंगे, कितना जीव तत्व तो साथ है, तत्व साथ हैं, लेकिन ये इन सब का सार एक है। हम तत्व के श्रद्धान करते हैं, 7 तत्व के अभिभाजन करते हैं, मूलतः तत्व एक है। नमस्ते। और डॉक्टर के जैन, जबलपुर, जो आज गुणायतन से भी जुड़ रहे हैं सूत्रधार के रूप में। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर अभय कुमार जैन, मकरोनिया सागर, डिस्ट्रिक्ट गुणायतन। मुनिद्वय को मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे सर्विस पीरियड में जो मेरे को अचीवमेंट हुए, टाइमली जो भी प्रमोशन हुए, मेरा प्रश्न ये है कि भाग्य और कर्म में क्या अंतर है? यदि मेरे को कुछ चीज़ मिलना होगी जो मेरे भाग्य में होगी, तो फिर कर्म क्यों करूं? और यदि मेरे भाग्य में कोई चीज़ अगर नहीं है तो फिर मैं कर्म करने से मेरे को क्या है? तो इसका कृपा करके एक्सप्लेन कर। आप यहाँ आए हो, कैसे आए? बोलो। मैं तो यहाँ पर अपने भाव लेकर के आया हूँ महाराज श्री। भाव आपको लेकर आया जी। यहाँ आप कैसे आए? कौन आपको यहाँ लाया? मेरी आत्मा ने सर, इस बार हमारा मतलब इसमें डिसाइडेड था कि हमको चलो इस बार... थोड़ा, आज आपको प्रश्न करने का मौका कैसे मिला?
मैं इसको भाग्य ही कहूँगा। मुझे नहीं मालूम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो अपने आप को भाग्य कहता हूँ, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि भाग्य की आपको लग रहा है कि मेरे भाग्य से मुझे ये मौका मिल गया जी, लेकिन आपने भैया जी को नाम देने का कर्म नहीं किया होता तो क्या पूर्व जन्म से रिश्ता है क्या इनका? नहीं, ये तो आपको जानते नहीं जी। आपने पुरुषार्थ किया नाम देने का जी, और साथ में आपका भाग्य जोर मार गया। मैं देख रहा हूँ पूरा पन्ना भरा है, आपका नंबर आ गया। बहुतों का पुरुषार्थ है पर मुझे मालूम है आधे आज रह जाएंगे। बस ये समझ लीजिए, इस पूरे के पूरे प्रकरण को मैं एक वाक्य से समेटता हूँ कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समझ गए जी। बिना भाग्य के कुछ नहीं होता और बिना पुरुषार्थ के भी कुछ नहीं होता। पर अब हमें करना क्या है? मेरे भाग्य में क्या है ये मुझे पता नहीं, मैं क्या पुरुषार्थ कर सकता हूँ इसका मुझे हमेशा पता रहना चाहिए, और जो मैं कर सकता हूँ उस दिशा में आगे बढ़ूँ तो सबके भी। बस एक कोई डॉक्टर अभय कुमार जैन मकरोनिया। अब जो आएंगे जोड़े में एक ही सवाल करेंगे। सागर ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। अभय कुमार जैन बेगू राजस्थान। मुनिवर द्वय के चरणों में 12 बार नमोस्तु, 12 बार नमोस्तु। हे भगवान, तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में जो सांप्रदायिक क्रिया की 25 क्रियाएं दी हैं, उस क्रिया में एक क्रिया है स्वास्थ्य क्रिया। तो स्वास्थ्य क्रिया में दिया है कि जो अपने द्वारा कार्य नहीं कर सकते, अपने दूसरों का कार्य अपने हाथ से करें। तो उसमें महाराज जी ऐसा है जैसे कि आज की दिनचर्या में सुबह से शेविंग करना, या फिर ऑफिस जाते समय जूतों पर पालिश करना, और दूसरी स्थिति जंगल जाते समय भी सफाई। तो ये जो कार्य होते हैं तो क्या इसमें स्वास्थ्य क्रिया की पहले तो ऐसा है, इन 25 क्रियाओं को पाप की क्रिया मानना गलत है। ये 25 क्रिया पाप रूप भी है, पुण्य रूप भी है, प्रयोजन के अनुरूप कार्य होता है। 25 क्रियाओं में तो सम्यक वर्धनी क्रिया भी है। तो आप कौन सा कार्य कर रहे हैं और किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उसके अनुरूप पुण्य पाप का संबंध होता है। समझ गए? प्रायः इसकी व्याख्या ऐसी कर दी जाती है कि ये सारी क्रियाएं पाप रूप है। ये गलत। कुछ क्रियाएं पुण्य रूप भी हैं, और हम जब क्रिया को करते हैं तो उसके पीछे के भाव को सामने रखकर चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अगला नाम अभय जैन बेगू राजस्थान से, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रमोद जैन वैरायटी गुरसराय झांसी। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, धर्म कहता है कि मेरे द्वारा कार्य होता है, कर्म कहता है कि मेरे द्वारा कार्य करता है। इसी संदर्भ में रामचंद्र जी जब लक्ष्मण जी की मृत्यु होगी तो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई मैं मर गए, मतलब वो 6 महीने तक उनकी बॉडी को अपने कंधे पर उठा के गए, जबकि वो चर्म शरीर थे, उसी भव में मोक्ष गए थे। फिर उनको ऐसा क्या लगा महाराज जी कि धर्म होते हुए भी मतलब वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा क्या महाराज जी, उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया, तो ये भी क्या कर्म के अनुसार ही है या धर्म के साथ है? मेरी जिज्ञासा है महाराज। देखिए, आपने धर्म और कर्म के बीच का सवाल किया। मैं आपको इतना कहूँगा, कर्म का अपना स्थान है और धर्म का अपना स्थान। समझ गए? कर्म का अपना स्थान है, धर्म का अपना स्थान है। हम कई बार कर्म हावी होता है और कई बार धर्म भारी होता है। जब कर्म भारी होता है तो धर्म कमज़ोर पड़ जाता है, और जब धर्म भारी होता है तो कर्म कमज़ोर हो जाता है। अंततः जीत धर्म की होती है, इसलिए हमेशा धर्म का दामन थाम के रखें। चलिए। हाँ, प्रमोद जैन वैरायटी गुरसराय झांसी। आगे तैयार रहेंगे सरिता सुरेन जी काला गांधीधाम गुजरात। परम संरक्षक गुणायतन। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में कोटशा वैरायटी परिवार की ओर से, समस्त गुरसराय और झांसी जैन समाज की ओर से मुनिश्री के चरणों में कोटशा नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। गुरुदेव, यदि यह सच है तो अपनी किस्मत में दुख दर्द कौन लिखता है? गुरुदेव, मेरी मनुष्य अपनी किस्मत को खुद लिखता है। आपने पूछा अगर ये सत्य है तो दुख दर्द कौन लिखता है?
जब किस्मत लिखता है तो दुख दर्द भी तो किस्मत ही है, तो उसका भी करता तो खुद ही होगा ना, इसलिए कहीं और के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। बोलो। आगे तैयार रहेंगे गुरुवर। समस्त हेमा सोनी चांदखेड़ी। समस्त गांधी धाम समाज की तरफ से नमोस्तु, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारे जीवन में 6 आवश्यकों का क्या महत्व है? 6 आवश्यक कौन से होते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है? अगर तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा तो पूरा समय तुम्हारे पास चला जाएगा। 6 आवश्यक से सभी परिचित हैं, और जो अवश्य करने योग्य कार्य है उसको आवश्यक बोलते हैं। ये एक ऐसे आवश्यक है जो हमारे जीवन को व्यवस्थित करते हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये प्रत्येक गृहस्थ के सत्कर्म हैं जिसे उसे निमित्त करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। हेमा सोनी चांदखेड़ी तैयार रहेंगे। सुनील संकेत जैन ढाना सागर। मेरे गुरुवर के चरणों में शत नमन, शत नमन, शत नमन। चांदखेड़ी समाज की तरफ से शत नमन। गुरुदेव, पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में युवा पीढ़ी को धर्म की ओर कैसे मोड़ें, कैसे संस्कार दें, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं तो कहते हैं कि जैन धर्म में क्या है, हमें क्या मिलता है। तो महाराज जी, जैन धर्म में ऐसी क्या कमी है जो बच्चों को नहीं दिखती है और सब संस्कार हो रहे हैं? कोई किसी भी संस्कृति से प्रभावित हो, अगर हम उसे ठीक तरीके से जैन धर्म के मर्म का बोध कराए तो जैन धर्म से ऐसे जुड़ेगा कि कभी नहीं हटेगा। पर हम लोगों की एक बड़ी कमी, हम जैन धर्म के बारे में जब भी बच्चों को बोलते हैं या बड़ों को, किसी को भी बोलते हैं, कहते हैं मंदिर जाओ, रात में मत खाओ, आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, है ना। हम उनके ऊपर बहुत सारी वर्जनाएं थोपते हैं, धर्म नहीं बताते। जब हम उन्हें धर्म बताएंगे, वो धर्म के मर्म को समझेंगे तो कभी भी विचलित नहीं होंगे। फिर दूसरी बात, हम अपने बच्चों के सामने जो आदर्श उपस्थित करते हैं वो भी पोंगा होता है। पोंगा समझते हैं? पोंगा आदर्श, खोखला आदर्श। आप अपने बच्चों से कहते मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो, सत्संग करो। बच्चा देखता है कि मेरे माँ बाप भी तो रोज ये करते हैं, पर उनकी दशा क्या है। ये 2 ऐसे भयानक भूल है जो धर्म के आकर्षण को समाप्त कर देते। मेरे पास एक परिवार आया, दिल्ली का था, उनके साथ उनका बच्चा था, बाहर से पढ़कर आया था। परिवार के लोगों ने कहा महाराज इससे बोलिए थोड़ा ये धर्म करे। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज जी, यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी। मैंने उससे पूछा भाई ऐसी क्या बात है। सबसे अलग होने के बाद उसने मुझे बताया, बोले महाराज जी मेरे मम्मी पापा रोज़ सुबह 5 बजे मंदिर जाते हैं और 9 से 10 बजे के बीच आते हैं। 9 बजे के पहले तो कभी आते ही नहीं। पर आपको क्या बताऊं, झगड़ते हुए जाते हैं और झगड़ा करते हुए आते हैं। अब आप बोलिए कौन सा रोल मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों के पास। कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों की ये कमी धर्म के आकर्षण को समाप्त नहीं करती। तुम जिंदगी भर धर्म करके भी अंधेरे में हो तो दूसरे को धर्म का प्रकाश कैसे दिखा पाओगे। यथार्थ तुम्हारे अंतरंग में वो धर्म दिखना चाहिए। तुम में अगर वो धर्म का प्रकाश होगा तब तुम औरों को प्रकाश बांट सकोगे। तो आप सबसे मैं कहता हूं, कर्म कांडी जैन मत बनिए, आध्यात्मिक जैन बनिए, आत्मज्ञानी जैन बनिए, भेद विज्ञानी जैन बनिए, जो जीवन को रूपांतरित कर दे। और जो व्यक्ति ऐसे आदर्श उपस्थित करता है उसकी छाप
उसके परिवार क्या, पूरे इलाके में पड़ती है। एक परिवार है, जो दूसरा भी मॉडल आपको बता दूं, उसमें माता पिता माने पति पत्नी दोनों विशुद्धतया धर्मात्मा, धार्मिक नहीं, धर्मात्मा, शुद्ध आचार और शुद्ध विचार के धनी, परिणामों में हर पल क्षमता, प्रसन्नता, स्थिरता, उनसे उनके बच्चे और उनके कुछ मित्र इतने प्रभावित हैं कि एक दिन उनके बेटे ने कहा, महाराज मैं तो अपना पहला गुरु अपने मम्मी पापा को मानता हूं, इनके आदर्शों से हमें प्रेरणा मिलती है आपके अंदर ऐसा धर्म? तो सबसे पहली आवश्यकता है धर्म के आध्यात्मिक पक्ष को आत्मसात करके उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारे। कोरे कर्म कांडों में उलझने और उलझाने की जगह हम जीवन के रूपांतरण का विज्ञान सीखें और सिखाएं, तब अपने आप आकर्षण होगा, लोग बदलेंगे। फिर वर्जनाएं नहीं, उन्हें कुछ अभ्यास सिखाइए और क्या करना है ये बाद में क्यों करना है ये पहले सिखाइए। मैंने उस युवक से कहा, हो सकता है तुम्हारा अनुभव सही है, पर इसमें गलती धर्म की नहीं, धर्म करने वालों के तरीके की है ना। अभी बैठ जाइए, पीछे वाले को दिक्कत हो रही है, बैठ जाइए, जब नंबर आएगा तो उठिएगा। धर्म करने वालों के तरीके की है, सही तरीके से धर्म करिएगा, होगा। हम बच्चों को वो बोध जगाए, और सबसे बड़ा बोध है कि मैं आत्मा हूं, ये समझें, खुद जिए, औरों को जीने की प्रेरणा दें, लोग सहज दौड़ेंगे। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जो जन्मना जैन नहीं है, उच्चाधिकारी हैं। एक तो कुलपति थे रीवा विश्वविद्यालय के, एडीएन वाजपेयी, डॉक्टर एडीएन वाजपेयी, बहुत बड़े अर्थशास्त्री। उन्होंने जब वो मेरे संपर्क में आए तो उद्गार व्यक्त किया, और रात्रि भोजन भी छोड़ रखे थे। उन्होंने कहा कि मैं तो यही भावना भाता हूँ कि अगर अगले बार जन्म मिले तो जैन धर्म में मिले, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म के आदर्श को समझा। एक बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। आप सबको संदेश में देता हूं पर्युषण पर्व के अवसर पर कि अच्छा रोल मॉडल बनाएं, अपने आप को सुधारे, लोग अपने आप सुधरेंगे। मैंने उस बच्चे से कहा कि देख, तुम धर्म को अच्छा नहीं मानते, पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बैड हैबिट से बचना चाहते हो? बोले हाँ, बचना चाहता हूं। नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो? बोले करना चाहता हूं। मैंने कहा यही तो धर्म है। तो उसने क्या कहा, महाराज धर्म का ऐसा कोई रूप है तो मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। हम उन सब चीज़ों को प्रस्तुत करें, तब सब लोगों में आकर्षण उत्पन्न होगा और हम कोई स्थायित्व ला सकेंगे, अन्यथा हमारा धर्म सुनिश्चित तौर पर सिमटेगा। आज की नई पीढ़ी इसीलिए धर्म विमुख हो रही है, क्योंकि हम उन्हें धर्म को ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। महाराज एक छोटी सी जिज्ञासा है। एक ही सुनील संकेत जैन ढाना सागर से आगे तैयार रहेंगे। आद्या जैन मुंबई। पूज्य मुनिश्री के चरणों में समस्त मुकेश जैन ढाना परिवार का सादर नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी शंका ये है कि हमारे जीवन में बहुत सारी सुगम यादें होती हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी मन में अकेलापन रहता है। हाँ, फिर से बोलिए। हमारे जीवन में बहुत सारी सुंदर यादें रहती हैं, उसके बावजूद भी मन में कभी कभी अकेलापन रहता है। तो इस अकेलेपन और एकांत में क्या अंतर है, और क्या यह अकेलापन भी किसी के वैराग्य का कारण बन सकता है? देखिए, सुखद यादें होने के बाद भी अकेलापन होना, आपने पूछा है क्या अकेलापन में भी वैराग्य होता है क्या? ध्यान रखिए,
अकेले रहना, अकेलापन महसूस करना और अपने एकत्व को पहचानना, इन तीनों में अंतर है। अकेले रहना, कोई भी व्यक्ति परिस्थिति बस अकेला रहता है, कोई नहीं है घर में, अकेले रह रहे हैं, बहुतों को रहना पड़ता है। बेटा आईआईटी में सिलेक्ट हुआ, पिताजी छोड़ने गए, लौट कर आए, पूछा क्या बात है, बच्चे को बिठा दिया? हाँ बिठा तो दिया है, सीट पर बिठाया। तो आप इतने व्यग्र क्यों? बोले कुछ नहीं बेटा, पहली बार मुंबई जा रहा है, ट्रेन में बहुत भीड़ थी इसलिए चिंता। जा रहा है तो जा रहा है, सीट तो मिले? हाँ जा रहा है, अपनी सीट पे बैठा है, लेकिन इसलिए चिंता हो रही कि पहली बार जा रहा है और वो अकेले जा रहा है। ट्रेन में भीड़ है पर वह अकेले है क्योंकि उसका कोई नहीं है। ये अकेलेपन का एहसास है जहां हमें कोई अपना न दिखे पर अपनाने का भाव हो और एकत्व की अनुभूति। मेरा कोई नहीं है ये बात की, मैं हूं ही अकेला, कोई मेरा साथ नहीं देता ये बात की, मुझे किसी का साथ चाहिए ही नहीं, ये उसकी अनुभूति है। इस एकत्व में से ही वैराग्य। चलिए आद्या जैन मुंबई, आगे तैयार रहेंगे अनिल जैन, त्रिशला जैन बरेली, दृष्टि गुणायतन। वहीं से पूछें आप जहां पर हैं। हाँ पूछें। नमोस्तु महाराज जी, आज दूसरे अध्याय में हम पढ़ रहे थे वैक्रियक शरीर के बारे में। उसमें आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि हवा अपने वैक्रियक शरीर में आंधी और तूफान के रूप में आती है। तो वैसे ही दुनिया भर में एक कॉन्सेप्ट है सिंक होल का, जहाँ पृथ्वी का एक जो पार्ट होता है वो धंस के धरती में अंदर आ जाता है। तो क्या ये पृथ्वी कायक का वैक्रियक शरीर कहलाएगा? ये पृथ्वी का जो पार्ट धंसता है, ये भूस्खलन है या सिंक होल है, इसके पीछे क्या वायु का कोई रोल नहीं है? वायु का नहीं, पानी का होता है थोड़ा। पानी का है। इसमें पृथ्वी कायिक में विक्रिया नहीं, विक्रिया में विस्तार होता है और कहीं न कहीं से इसमें वायु का भी वेग हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार वायु कायिक और तेज कायिक में ही विक्रिया। नमोस्तु महाराज जी। अनिल जैन, त्रिशला जैन बरेली, आपके बाद तैयार रहेंगे पवन कुमार जैन हजारीबाग। दोनों नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल्दी पूछिएगा, समय उतना ही है। ओम। दोनों महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त बरेली जैन समाज का भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम अपने अधीनस्थ काम करने वालों से अच्छा बोलते हैं और सहृदयता पूर्वक व्यवहार करते हैं, लेकिन वो लोग हमारी सहृदयता का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और इसके विपरीत तेज लोगों की बातें वे तुरंत मान जाते हैं और उनका रूखा व्यवहार होते हुए भी उनके काम पहले करते हैं और उनके साथ ही वे ठीक भी रहते हैं। तो सहृदयता होना एक तरह से दुखदाई हो जाता है। तो महाराज जी, हम लोग क्या करें? क्या हम भी अपने कर्मचारियों के प्रति कठोर हो जाएं? देखिए, सहृदयता का अर्थ ये नहीं है कि सामने वाले से हम कुछ कहे ही नहीं। सुहृदयता का अर्थ केवल इतना है कि उसका मान रखते हुए अपनी बात कहें। समझ गए? हम लोग कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा उदार हो जाते हैं और हमारी वह उदारता हमें उलझन में डालती है, समस्याएं उत्पन्न करती है। जो प्रशासन है और प्रबंधन है, वो प्रशासन और प्रबंधन की नीतियों से ही चलता है। तो प्रबंधन और प्रशासन की नीति से हम काम करें और जैसा हो वैसा बताएं। अगर गलती है तो उनसे बोले कि ये आपकी गलती है और आपको ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य किए बिना काम नहीं होगा और जब तक आप इस काम को नहीं करेंगे तब तक आपके लिए दूसरा कोई काम नहीं है। प्रेम से बोलिए, उखड़ कर मत बोलिए। मैं समझता हूँ ज़्यादा आसानी से काम होगा।
हमारी सुहृदयता क्या करती है? आंख मूंदा देती है। समझिए, ये आचार्य श्री का एक बहुत अच्छा हाइकू है, आंखें ना मूंदो, आंखें ना मूंदो, ना ही आंख दिखाओ, सही क्या है देखो, सही क्या है देखो, आंखें ना मूंदो, नहीं आंख दिखाओ, सही क्या है देखो। यदि ये बात हृदय में धार ले तो चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो सकेगी। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ।